नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं कि आपने अगर अभी जो सीटेट आपका हुआ 2022 वाला, आपने इसे क्वालिफाई कर लिया है, तो आप क्वालिफाई करने के बाद अब आप कहाँ कहाँ आप टीचर बन सकते हैं। तो आपका जो टीचर बनने का सपना है, अब वो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। वो किस किस क्षेत्र में आपको मौके मिलते हैं, यानी टीचिंग के क्षेत्र में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद टीचर बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ आपको पहले ही मैंने अवगत कराया, एक वीडियो भी बनाया था जिसमें अभी जो सीटेट क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं 2022 में, वो प्राइमरी में आपका 40% क्वालिफाई हुए हैं और जो जूनियर है उस जूनियर में आपके 30% के अप्रॉक्स क्वालिफाई हुए हैं। तो इतने सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग है पिछले ईयर्स से। ये सबसे ज़्यादा बच्चे इस ईयर क्वालिफाई हुए हैं 2022 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे भाई बहन क्वालिफाई करे हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका भी सीटेट अभी पास नहीं हुआ है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले सीटेट में, आपका जो सीटेट होने वाला है अगला, ये समथिंग आप मान लीजिए दिसंबर तक आपकी एग्जाम्स हो जाएगा सीटेट का। ये अब जो जुलाई अगस्त के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा। फिर इसका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर के समथिंग आपका कंप्लीट हो रहा होगा। तो सेम टू सेम आप ऐसे ही मान लीजिए। वैसे तो जो गाइडलाइंस कहती है वो कहती है कि सीटेट को एक साल में 2 बार करा लेना चाहिए, बट यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कुछ सालों से सीटेट को एक साल में 1 बार कराना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब आपका इस साल दूसरी बार, आप मान लीजिए कि इस साल में 2 बार हो जाए सीटेट वाले, मतलब करा लें वो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब 1 बार होगा, यही सेम रहेगा। जुलाई अगस्त में आपका जो देखने के लिए मिलेगा नोटिफिकेशन, उसके बाद आपका फॉर्म पड़ेगा, फिर दिसंबर में जाके कहीं आपकी परीक्षा होगी और रिजल्ट इसी समय आपका रिजल्ट भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप स्टेट में अपना स्टेट टेस्ट, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आप वो करना चाह रहे हैं क्वालिफाई, जैसे मान लीजिए यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में बी टेट होता है, इस तरीके से आपके जिस भी आप स्टेट में रहते हैं तो वहाँ का एक स्टेट लेवल का एक टेस्ट होता है, जो कि आप उसे क्वालिफाई करके स्टेट लेवल में आप टीचर बन सकते हैं, स्टेट में अपने टीचर बन सकते हैं। बट यहाँ जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सेंटर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए, इसमें कहाँ कहाँ आपको मौके मिलेंगे उसके ही बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया हुआ है और जिसके माध्यम से हम आपको सभी, ये आपके जो जितने भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम कहाँ कहाँ टीचर बन सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर हम आपके सवालों का सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर अब क्या करें, यानी आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ पर टीचर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अब देखिए, यही क्वेश्चन ज़्यादातर अभी जो इंस्पायरेंट्स हैं उनके मन में उठ रहा होगा कि हमने सीटेट तो क्वालिफाई कर लिया, अब मैं क्या करूं सीटेट क्वालिफाई करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ दे रहा हूं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो ज़रूर इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपकी हम सहायता कर सकें। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगले पॉइंट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आप सीटेट के आधार पर इन विभागों में जॉब पा सकते हैं। तो आपका यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। तो ये जो विभाग हैं उनमें आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जॉब पा सकते हैं। तो पहला विभाग आपके लिए आ गया, देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस, जिसका अभी एग्जाम हुआ, यानी 28, आपने देखा वो 28 फरवरी तक इसके एग्जाम चले, 22 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और ये आपके 28 फरवरी तक आपके एग्जाम चले केवीएस के। जिसमें आप प्राइमरी में आपने वैकेंसी देखी होंगी, 6,000 के समथिंग आपकी प्राइमरी में वैकेंसी थी। टोटल मिला के 13,400 के समथिंग कुछ वैकेंसी थी। उसमें टीजीटी पीजीटी ये भी थी। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं, ये केवी जो संगठन है, जो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किए होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय, तो उनमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और देखिए, इनका मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। नवोदय विद्यालय होते हैं जिन्हें एनबीएस बोलते हैं, उनमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। डीएसएसबी, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट जो बोर्ड होता है, यहाँ पे ये आपका भर्ती कराता है टीचर्स की,
तो आप यहाँ पर आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और देखिए यहीं से आगे देखेंगे तो EMRS में आप अपना बना सकते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल। तो रेसिडेंटियल स्कूल इनमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। ये इसमें आप टीचर की वैकेंसी देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो आपके 5 नंबर पॉइंट में AEES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, इसमें आप भर्ती देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है सीटेट क्वालिफाई करने के बाद। पॉइंट नंबर 6, तो देखिए पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत देखिए उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो जब टीचर के लिए जो सुपर टेट का एग्जाम कराया जाता है यूपी में, देखिए यूपी में पहले यूपी टेट करोगे आप, यूपी टेट कर लो या आप सीटेट कर लो, सीटेट कर लो, क्योंकि दोनों एलिजिबल हैं यहाँ पे। ये सीटेट यहाँ पे एलिजिबल कराया जाता है। उसके बाद आपके लिए एक सुपर टेट होता है, ठीक है, ये सुपर टेट होता है। सुपर टेट के माध्यम से इसकी आपकी मेरिट बनती है, सुपर टेट की और आपकी एकेडमिक मेरिट्स को जोड़ के आपकी एक मेरिट बनती है। उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है टीचर के लिए, तो आप यहाँ के लिए हो जाएंगे। और आगे देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जूनियर एडेड जो कॉलेजों में आपकी भर्ती आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बिहार में भी आप मान लीजिए सीटेट को एलिजिबल माना जाता है, सीटेट को वहाँ पे लिया जाता है कि सीटेट आप करे हो या आप बीटेट करे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ जो भी वैकेंसी आ रही है बिहार में, अभी जैसे पता है कि आपको शिक्षकों की वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। 3 लाख वैकेंसी के समथिंग उन्होंने अनाउंस करा है कि 3 लाख वैकेंसी के समथिंग हम आपको देंगे। तो उसमें आपकी जो प्राइमरी टीचर की हैं वो लगभग 70 से 80 हज़ार के समथिंग आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी हैं। तो आपने वो भी देखा होगा, अभी आपका आया हुआ था तब मैंने आपको अपडेट भी करा था, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर सर अब साथ में बात करते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 7 देखिए कि अब आपको तैयारी शुरू करनी है अगर आप इन विभागों में एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर आप इन विभागों में जो पहले हमने बात करी KVS, NVS, DSSB, ये जो इतने भी आपके डिपार्टमेंट हमने बात करी है, अगर इनमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, इनमें टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने तैयारी इनकी करिए। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अब देखिए हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम KVS की बात करते हैं। तो KVS को जो आपका होता है इसके बेस पर हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए KVS का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और NVS का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। अब देखिए केंद्रीय विद्यालय में 1 से शुरू होते हैं, केंद्रीय विद्यालय 1 से स्टार्ट होते हैं, और वर्तमान में देश में लगभग कितने 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में आप PRT यानी प्राइमरी टीचर, TGT जो आपका TGT के लिए होता है वो जो ग्रेजुएशन से आपको कराई जाती है TGT, और आपका PGT जो आप जो PG कोर्स करे होते हैं उसके बाद आपको ये देखने के लिए मिलता है, बन सकते हैं। इसमें आप PRT की वैकेंसी देख सकते हैं, TGT की वैकेंसी देख सकते हैं जिसके लिए BSc BA आपकी होनी चाहिए, और आप PGT की पोस्ट ग्रेजुएट की जो है वो आप देख सकते हैं PGT वाली। तो यहाँ पर तीनों आप देख सकते हैं। देखिए जिसमें PRT पोस्ट के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है, यानी वो PGT के लिए PGT के लिए आपका अनिवार्य नहीं है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन से जो आपकी वैकेंसी आती है PGT में के माध्यम से आप बनते हैं, तो उसमें आपका सीटेट है वो नहीं मांगा जाता है, ओके। और देखिए PRT और TGT के लिए सीटेट अनिवार्य होता है, तो इन दोनों के लिए सीटेट अनिवार्य होता है। मैं बताता चलूँ यहाँ पे देखिए PRT है तो आपके लिए पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आपका TGT है तो TGT के लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस तरीके से मांगा जाता है सीटेट का। अगर आप जैसे PRT में कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर में करना चाह रहे हैं, TGT करना चाह रहे हैं, जो आपका ग्रेजुएशन के बेस पे ग्रेजुएशन करा हुआ है तो आप TGT करेंगे तो उसके लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर आप सीटेट देखेंगे तो सीटेट आपका दोनों के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ये पेपर 2 होना चाहिए इसके लिए, पेपर 1 होना चाहिए PRT के लिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, तो ये आपका KVS की बात हो गई। अब देखेंगे नवोदय विद्यालय की। तो देखिए नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से शुरू होते हैं, यहाँ PRT की पोस्ट नहीं होती है। तो
अब देखिए जो पीआरटी का होता है ना वो 1 से लेके 5 तक का होता है। 1 से लेके 5 तक के लिए पढ़ाते हैं प्राइमरी टीचर, यानी प्राइमरी टीचर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसके लिए तो 1 से लेके 5 तक ही प्राथमिक विद्यालय को बोला जाता है। इसके बाद जो अब देखिए नवोदय में 6 से ही स्टार्ट होते हैं, तो 6 से स्टार्ट होंगे तो इसका तो आना ही नहीं है, पीआरटी तो होएगी ही नहीं। ये तो आप कॉमन सेंस की बात आप समझ सकते हैं। ओके, नवोदय में आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी से ही मतलब आप जॉब देख सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। यहाँ पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ, चाहे कहीं भी हो जहाँ पर आपका पीजीटी है, पीजीटी से आप अगर भर्ती देख रहे हैं तो वहाँ पे सीटेट नहीं मांगा जाता है। ओके, और टीजीटी के लिए यहाँ सीटेट मांगा जाता है। हर में टीजीटी जो भी होता है उसके लिए सीटेट मांगा जाता है और सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है। ये भी याद रखिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है, न कि फर्स्ट क्वालिफाई मांगा जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी के लिए होता है। ओके, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। ये नवोदय विद्यालय का सिस्टम हो गया। तो नवोदय विद्यालय 6 से और 12 तक जाते हैं। ठीक है, 6 से 12 तक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है टीजीटी और पीजीटी। यहाँ प्राइमरी का नहीं मिलता, पीआरटी का, क्योंकि पीआरटी का यहाँ पे इसको मतलब क्लासेस ही नहीं होते हैं, 1 से लेकर 5 तक कोई क्लासेस ही नहीं होता, तो पीआरटी क्यों आएगा, प्राइमरी टीचर का क्यों आएगा। तो यहाँ पर जो होते हैं वो आपका टीजीटी और पीजीटी का होता है। तो ये 6 से लेकर 12 तक आपके जो क्लासेस यहाँ होती हैं, जो आपका नवोदय विद्यालय होते हैं, एनबीएस जिसे बोलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, नवोदय में सबको सीटेट में 90 अंक चाहिए। नवोदय की अगर आप जॉब देख रहे हैं तो सीटेट में सबको 90 अंक चाहिए। मतलब यदि आप 90 से कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके 90 से कम अंक आए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो वहाँ, क्योंकि सीटेट सर्टिफिकेट में एनबीएस मेंशन नहीं है। एनबीएस मेंशन नहीं है। अंकों में छूट के लिए आपको अंकों में छूट नहीं दी जाती है। इसमें आपको जो नवोदय विद्यालय होता है उसमें आपको अंकों में छूट नहीं दी जाती है, यानी 82 से आप ओबीसी नहीं आप डाल सकते। ठीक है, क्योंकि नवोदय में आपको 90 मार्क्स ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जिसके भी मान लीजिए 82 मार्क्स हैं और वो सोच रहा है कि हम नवोदय में जॉब देखेंगे, तो वो नहीं देख पाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ 90 अंक ही मांगे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखिए, बात करें डीएसएसबी की, तो यहाँ भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी, पीआरटी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी होता है। इसके अंतर्गत भी आपके तीनों पोस्टें आती हैं, यानी प्राइमरी टीचर का भी आता है, और जो ग्रेजुएशन के बाद आपका होता है, ग्रेजुएशन से होता है वो भी आता है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट से होता है वो भी आता है आपका। सब तीनों पोस्टें यहाँ पे आती हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके ये 12 तक गया होगा, आप समझ सकते हैं ना, 1 से लेकर 12 तक गया होगा तभी तो इसमें तीनों वैकेंसीज आ रही हैं। तो 1 से लेकर ये 12 तक होगा, ये आप समझ सकते हैं। अंडरस्टूड बात है ये आपकी। अब पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए। हमने बताया, देखिए पीजीटी होता है, पीजीटी के लिए आपका सीटेट मांगा ही नहीं जाता है। ये चीज़ मैं आपको नोट डाउन कराता चलूँ कि आप कहीं भी आप पीजीटी से वैकेंसी देख रहे हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए प्राइमरी टीचर के लिए 1 से लेकर 5 तक बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको ये चाहिए सीटेट फर्स्ट पेपर का, और टीजीटी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सेकंड पेपर का चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। पर पीजीटी के लिए जो आपका है उसमें आपको नहीं चाहिए होता है। तो पीजीटी आप जानते हो कि ये 12th क्लास के लिए होता है, और ये जो टीजीटी आप देख सकते हो ये 10th का होता है। ठीक है, तो जो 10th तक की क्लास जाते हैं उसमें आपका टीजीटी वाला चलता है, 10th तक वाला, और ये 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप डीएसएसबी में वैकेंसी देख सकते हैं। और देखिए डीएसएसबी में देखिए यहाँ केबीएस में इंटरव्यू होता है। केबीएस की बात करें तो केबीएस में इंटरव्यू होता है, पर आपका डीएसएसबी में इंटरव्यू नहीं होता है। तो डीएसएसबी जो आपका है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखिए इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कहेंगे तो आपको मैं अलग से, अगर आपके कमेंट्स आए और आपने कहा कि हमें अलग से इन सब की इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो मैं टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इन सब की अलग से दे दूंगा कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपको, और कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका। ये सब कुछ मैं बता दूंगा। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं EMRS विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे होते हैं। ये EMRS जो विद्यालय होते हैं वो नवोदय विद्यालय जैसे ही होते हैं।
यहाँ भी कक्षा 6 से ही शुरू करा जाता है, ऊपर कक्षा शुरू से ही 6 से ही जाया जाता है। और आवासीय होते हैं, आवासीय का मतलब जहाँ पर मतलब जो रुकने की व्यवस्था होती है, जो यानी जहाँ हॉस्टल होते हैं, वो वाला आवासीय का मतलब है वहीं पे रहना होता है, आवासीय विद्यालय उन्हें बोलते हैं। ऐसे जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो वही इनको कंट्रोल करते हैं, तो उनका ही होता है यहाँ पे। तो ये जो है वो आपका EMRS नवोदय विद्यालय की तरह ही सेम टू सेम होते हैं, परंतु ये किसे कंट्रोल करा जाता है, ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत ये कंट्रोल किए जाते हैं। और यहाँ पर भी आप, अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए यहाँ PRT की वैकेंसी होगी क्या, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्राइमरी का क्लासेस ही नहीं है, तो आपको क्यों होगी? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका TGT होगा और आपका PGT होगा, दो ही होगा। आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा PRT, क्योंकि PRT क्या 1 से लेकर 6 तक का, 5 तक का होता है, वो यहाँ पे नहीं है। समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए समझने का प्रयास करिए इस पॉइंट को भी। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है जॉब लोकेशन। अब कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगी, जैसे मान लीजिए आप KVS से गए, NVS से गए, तो आप कहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा। तो देखिए जो KVS और NVS होता है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय संगठन, तो ये जो होते हैं इनमें देश में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। आप अगर इसके अंतर्गत आप जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए आप इसके अंतर्गत टीचर बने हैं, तो आपको कहीं भी अपने देश में कहीं पर भी आपको पोस्टेड कर सकते हैं ये। जबकि DSSB जो होता है उसमें सिर्फ दिल्ली में ही जॉब मिलती है। तो ये जो DSSB है, तो DSSB, तो इसमें जो DSSB से जो भी जाते हैं उनको दिल्ली में ही जॉब दी जाती है, ये चीज याद रखिए। KVS आपका हो गया, NVS आपका हो गया, KVS हो गया आपका, NVS हो गया, इससे आपको देश में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, कहीं भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है। परंतु आप अगर DSSB से जा रहे हैं तो आपको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए सीटेट में सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना ही पर्याप्त है। सीटेट में क्या है, आप अगर 90 ले आए हैं तो आपको क्वालिफाई आप कर गए हैं, तो आप पास हैं। क्वालिफाई कर गए हैं तो आप क्या हैं, आप पास हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चाहे किसी के 144 नंबर हो, 145 हो, या 40 हो, या 135 हो, कितना भी नंबर हो, आपको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स ही पर्याप्त होता है। KVS, NES, DSSB, EMRS और AES, यहाँ सीटेट के अंक मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने सीटेट में नंबर लेके आए हो, कितने नहीं लेके आए हो, बस आप क्वालिफाइंग मार्क्स को के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर गए हों, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वालिफाई मार्क्स ले आए हों, यानी आप केवल पास हो गए हों, और कोई कोई यहाँ मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही होना चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, कोई मेंशन नहीं करता है ये चीज यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद आपको कोई यहाँ जैसे ये नंबर तो जुड़ते नहीं है, या कोई यहाँ का कोई मान लीजिए परसेंटेज कोई जुड़े कि इसका 10% जुड़ेगा, 20% जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें, केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए। अब देखिए, इसलिए इस बात की फिक्र ना करें कि मेरे 90 अंक ही आए हैं, आप क्वालिफाई हो चुके हैं, बेफिक्र रहिए, तैयारी शुरू करिए। यानी आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके 90 मार्क्स हैं, आप क्वालिफाई हैं, आपको नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप किसी के भी 120 प्लस हैं, आपको उससे जलना भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उसने मेहनत करी, उसने 120 लिए, आपने मेहनत की, आपको 90 मिले, आप कोई टेंशन मत लीजिए। वो भी क्वालिफाई है, तुम आप भी क्वालिफाई है, दोनों लोग बैठोगे, ये मेरिट इससे बनती नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, कितना अगर आपके लिए एक कारगर सिद्ध हुई है। अभी भी इसमें कोई मान लीजिए हमारे द्वारा कोई कमी हो गई है या कोई त्रुटि है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पे प्रयास करा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अब आप कहेंगे तो हम आपको, और आप इसके लिए डिटेल में आपको हम समझा देंगे। मान लीजिए किसी की भी NVS की लेके, KVS की लेके, कि KVS में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कैसे कैसे आपके कितनी मेरिट आपको चाहिए, कितने नंबर लाने चाहिए, NVS में कैसे होता है। अगर आप इस तरीके से आप अगर पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं सबकी अलग अलग से एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा और बहुत ही डिटेल में आपको समझा दूंगा,
ताकि आपको कहीं भी फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको एकदम ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही रिसर्च के बाद आपको ये चीज़ दी जाती है। कहीं से ऐसा नहीं है, मान लीजिए कहीं पे हमने कोई चीज़ देखी तो उस पर रिसर्च करने के बाद ही हम तुम आपके पास ये नॉलेज पहुंचाते हैं। आपके पास मान लीजिए कहीं पे हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, हम भी इधर उधर से ही आपकी नॉलेज को कलेक्ट करते हैं और हमारे पास की जो नॉलेज होती है उसको आपका एक कंबाइन आपको देते हैं। अब इसमें आपको हमने एक्सप्लेन करा, उसमें आपको कैसा लगा, आपको एकदम एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया, तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। और आपको अलग से चाहिए तो आप मान लीजिए अलग से वीडियो चाहिए, जैसे हमें KVS की सिलेक्शन प्रोसेस समझनी है, हमें NVS की सिलेक्शन प्रोसेस समझनी है, और इस तरीके से हमें मान लीजिए DSSB की सिलेक्शन प्रोसेस समझनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बहुत रिसर्च करने के बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद आपको सब चीज़ डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको फिर कहीं भटकने की, कहीं गुमराह होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।